नमस्कार दोस्तों। आज एक यूथ को एडवाइस है हाउ यू शुड ड्रेस व्हेन यू गो टू ऑफिस और यू आर इन अ पब्लिक स्पेस। ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो बिकॉज क्या इस पे आई हैव रियलाइज्ड, मैं एटलीस्ट गुड़गांव का एग्जांपल लेता हूँ। गुड़गांव में काफ़ी घूमता हूँ, बाकी शहरों में भी जाता हूँ बट इतना कॉरपोरेट और उसके अंदर नहीं घुसा हूँ। बाकी शहरों में गुड़गांव दिल्ली में ज़्यादा है, तो यहाँ का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। आप अपने जो यहाँ के भी हैं आप उससे एक्स्ट्रापोलेट कर लेना, जैसे भी चेंज कर लेना। ठीक है, आई फाइंड पीपल आर नॉट अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। अब ये कहते हैं कि जो क्या है, ड्रेस वेस्टर्न ड्रेस पहननी है, अब धोती कुर्ता पहन के तो ऑफिस नहीं जाते, कोई बोल भी नहीं रहा। नाइदर आई एम गोइंग टू सजेस्ट, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इज पीपल, कपड़े पे बात नहीं करूँगा, महंगाई पे बात नहीं करूँगा, ब्रांड पे भी बात नहीं करूँगा, बट मैं ये बोलूँगा कि यार मतलब स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और ये सब, इन सब का एग्जाम्पल दुनिया दे देती है कि यार कुछ भी पहनो कर, यार उसके लिए पहले आपको वो बनना है, उस लेवल तक जाना है। ये चीज़ तो हमारे इंडिया में भी है। अब हमारे इंडिया में भी गुरुजी कुछ भी ना भी पहने, वो वाले भी आपको देखते हैं और दुनिया उनको भी सुनने आती है। शरीर पे एक कपड़ा नहीं पहना, एक कपड़ा बोले तो कुछ भी नहीं पहना एक्चुअल में, आपको पता है। एंड उनके आगे भी जनता बैठी है, सुन रहे हैं, दे टॉक सेंस, दे कम ऑन टीवी ऑल्सो। या किसी ने एक आधा कोई कपड़ा पहना है, तो उसके ये वाले एग्जाम्पल देने के लिए पहले पूछना है क्या मैं उस जगह हूँ, क्या मैं मार्क जकरबर्ग हूँ, क्या मैं स्टीव जॉब्स हूँ, क्या मैं मतलब उस तरह हूँ कि मैं आई कैन गेट अवे। बिकॉज वॉट इज हैपनिंग इज कि दिस इज नॉट हाउ, because what happens is I'll not try to be diplomatic, I'll be little bit blunt only। लेकिन भाई ड्रेस और एड्रेस रहते किधर हो, क्या रहते हो, डज में कैरी ए डिफरेंस। एड्रेस तो आप लेके चलते नहीं हो, तो आधार जब निकालते हो, पर आप क्या पहन के चल रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ इसमें ये कि आप कैसे लगते हो, दिखते हो। जो साफ़ सुथरा सुंदर दिखता है उसको हमेशा एडवांटेज रहा है, ये लाइफ में याद रख लेना। अगर आप जीवन में मान लो माता पिता आपके सुंदर नहीं थे, in fact let's say you parents are ugly and you are ugly as per the world's definition, you can't do anything about it, I understand, but you can't even change the way the world will look at it if you're not very good. But what you can do is, despite not being so great, you can groom yourself well. Your hair can be good, your nails can be good, your skin can be good, your hygiene can be good, your clothes can be good, your bhasha can be good, your mannerisms can be good, your body language can be good. And now when you realize, जब ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है तो रंग भेदभाव जिसमें हम करते हैं बेसिकली, और इन सब चीज़ों का 40% ही वेटेज है। 60% जो मैंने चीज़ें गिनाई वो है। हो सकता है आप उस 40 में 20 नंबर ला रहे हो, यानी 50% ला रहे हो, पर यहाँ 60 में आप 55 पे बैठे हो, तो ओवरऑल एज ए पर्सनैलिटी आप 75 हो। डिस्पाइट, अब देर विल बी पीपल कहेंगे शॉर्ट है, टॉल है, भाई सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है। टॉल लोग, शॉर्ट लोग, ये अब को बोलता नहीं है, पर भाई फ़र्क तो पड़ता है। क्या ये मेरी ओपिनियन है, फ़र्क पड़ता है? मैं भेदभाव करता हूँ? नहीं, मैं नहीं करता ना, मैं, मेरी ये ओपिनियन है। बट मेरी और आपकी ओपिनियन से क्या होता है, और क्या ठीक होना चाहिए उससे क्या होता है, हो क्या रहा है वो देखो ना, वो देखो। तो बोलने का तरीका, बात मतलब दिखने का तरीका, कपड़े, बोलचाल, इट कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। एंड यंगस्टर्स इस पे नहीं वो दे रहे। दाढ़ी उगा रखी हैं, बाल ऐसे कर रखे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, बिकॉज आई एम सेइंग, बिकॉज आई सिट ऑन लॉट ऑफ पैनल्स टू इंटरव्यू एंड ऑल दैट करके, बिकॉज रीजन इज, इफ यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट योर सेल्फ, वॉट विल यू बी सीरियस अबाउट आर वर्क इफ आई हायर यू। आपका अपना तो लेस खुला हुआ है, जूते फटे हुए हैं या पॉलिश्ड नहीं है या वॉर्न आउट हो रखे हैं, नोबडी इज सेइंग बी अल्ट्रा रिच, बट इफ़ यू आर ए 50,000 के इंसान, मतलब सैलरी या समथिंग, तो यू शुड लुक लाइक अबाउट 50, 60, 70,000 समवेयर देयर, तो यू शुड बी देयर समवेयर, जो भी आप थोड़ा दिख सकते हो, बन सकते हो। भाई अगर तो बिल्कुल ही आपको ऐसे बन चुके हो कि मुंह से निकलता ही इतना तगड़ा ज्ञान है, वो तो सब ऐसे लपक लेंगे, और वो लेवल पे हो, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब रामदेव जी तो आपको पता है, दो कपड़े और उनका स्टैंडर्ड वो है और दुनिया उनको सुनती है और वो सब कुछ है, पर क्या आप रामदेव जी हो, आप उसके इक्विवेलेंट काम कर रहे हो, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका लेवल वो बन चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक पॉलिटिशियन हैं, नॉन पॉलिटिशियन है, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं,
तो घूम रहे हैं उसी टी शर्ट में, वैसे आपने साथ ले रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या पहन रहे हो, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो अपनी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और सब काम वाम कर रहे हैं, तो यस वो देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। हाउ यू कैरी योर सेल्फ, आपका बोलने का तरीका, आप दिखते कैसे हो। क्योंकि मैं इसलिए कई लोग ना इस पे बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे, मैं ये बोलता हूँ कि भाई जब आप 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन ले सकते हो, वो दिख रहा है फ़ोन आपके हाथ में, तो आप कपड़े भी थोड़े उस तरह पहन सकते हो, फिर कपड़ों को प्रेस करा सकते हो, फिर जूते पहन सकते हो, फिर ट्राउज़र उस तरह की पहन सकते हो। भाई वो तो 60 तो हज़ार की चीज़ तो जेब के अंदर गई ना, वो भी शोबाजी में खरीदती है जनता, दिखाने के लिए लेना है, मैं कह रहा हूँ ले लो, लेकिन जो चीज़ पूरी दिख रही है उस पर भी तो ख्याल रखो ना, अपने थोड़ा मुंह का भी ख्याल रखो, बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखो। एक तो होता है ब्यूटी बाजी में चला गया, ब्यूटी पार्लर वाले कॉन्सेप्ट में चला गया, जैसे मे बी, पर एक होता है ग्रूमिंग, एंड वो मैं देखता हूँ कि अगर एक लड़की को हायर किया जाता है 50,000 रुपये की जॉब में और एक लड़के को किया जाता है, दोनों की उसमें फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है, पर्सनालिटी में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो कई नौकरियां ऐसी हैं जहाँ पे पर्सनालिटी बेस्ड नौकरियां होती हैं। हर जगह आपको कोई जीनियस, कोडर, साइंटिस्ट, ये टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के हिसाब से नहीं होता कि भैया इसमें टैलेंट बहुत है। कई नौकरियां, बहुत ज़्यादा नौकरियां, इनफैक्ट 80% नौकरियां ऐसी हैं कि आप दिखते कैसे हैं डिसाइड करता है, एंड उसमें आपके हाथ में जितना है ठीक ठाक दिखना, ठीक है। अब मुंह में कोई सिगरेट पी के आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है किसी के, ये सब चीज़ें आपको कोई आके बताएगा नहीं कहीं पे कि भैया तेरे ये गड़बड़ है, वो बस इंप्रेशन बनेगा, फिर आप पूछते रहोगे यार ये हो क्या रहा है टाइप्स करके ना, मेरे को क्या हो रहा है। पर ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो चीज़ें कम खरीदो पर अच्छी लो, और वो अच्छी दिखनी चाहिए, लगनी चाहिए, खुद को महसूस होनी चाहिए। एंड येस, जब हम एक पर्टिकुलर, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल ही ये गुची वूची प्राडा या ऐसे कुछ ब्रांड में चले जाओ, बट एक बीच के ब्रांड की चीज़ लोगे ना, बजाय एकदम रोड साइड से उठाई हुई चीज़, तो जैसी उठाई चीज़ होगी वैसा वैसा सा आपके साथ बिहेवियर लॉन्ग टर्म में होगा। तो अपना बजाय क्वांटिटी रखने के और बार बार वैरायटी रखने के, चाहे 3 शर्ट खरीदो, सारे चाहे एक रंग के खरीदो, लेकिन भाई हाई क्वालिटी खरीद लो, महंगे खरीद लो। दिस इज द मैसेज। नो वन इज गोइंग टू कम एंड टेल दिस बेसिक थिंग्स टू यू। कीप लेस, कीप इट वेरी हाई क्वालिटी, एंड जब भी वो थोड़ा ख़राब हो या पुराना हो तो देन अगेन डोंट हैव टू मैनी क्वांटिटी वाइज। अब मैं देखता हूँ लोगों के, कई बार जैसे होते हैं वास्तु या कुछ करके कभी जाना आना देखना पड़ता है, भरी पड़ी हैं अलमारियाँ, कपड़े ही कपड़े, हजारों, और किसी में उनकी ऐसी पर्सनालिटी निखर के नहीं आ रही। अरे भैया 4 कपड़े तो ऐसे रख लो, मैं कह रहा हूँ गिन के 4 या 5 कपड़े रखो, लेकिन ऐसे रखो कि भैया उसमें कुछ आपको फीलिंग हो, ठीक है। ये आके बोलना ना बड़ा वो लगता है, नहीं तो लोग पर्सनली भी जज करते हैं, तू तो कभी कुछ पहन लेता है, कह लेता है मैं गुरुजी हूँ भाई मैं कुछ भी पहन सकता हूँ, ठीक है, मेरे मेरे को जज मत करना, ठीक है। मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। वंस यू रीच दैट लेवल ऑल्सो इन लाइफ, देन आई टोल्ड एन एग्जाम्पल, शुरू में कोई कुछ भी ना भी पहने तो भी चलता है, उसकी बाकी चीज़ों में सेंस होनी चाहिए। अगर जब तक आपकी बाकी चीज़ों में सेंस आने में टाइम लग रहा है, विच कम्स विद टाइम, एज, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, देन प्लीज़ इन सब चीज़ों का सहारा ले लो। कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। थैंक यू।